सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि भारत ने दिसंबर 2022 के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना जो 8वां कार्यकाल था दोस्तों, वो पूरा कर लिया है। ये कब हुआ? 2022 के अंत में दिसंबर में अपना कार्यकाल भारत ने पूरा कर लिया, ठीक है। और कार्यकाल पूरा होने के बाद अब जान सकते हैं कि दोस्तों यूएनएससी में भारत का क्या रोल रह गया है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत जिसे परमानेंट मेंबर है, ठीक है, जिसको वीटो राइट मिला है, ठीक है। वो 5 कंट्री से दोस्तों कौन कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है और है आपका यूएसए है, ठीक है। और जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हर 2 साल के लिए उनका टर्म होता है, ठीक है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं दोस्तों, वो 10 देशों को बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं कि अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है और अदर्स है, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश को कितने कितने बार बताया गया है, यहाँ पर शो किया गया है, ओके। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द यूएन ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यूएनएससी का काम क्या है दोस्तों? जो इंटरनेशनल पीस है और सिक्योरिटी है उस पर काम करता है, ओके। और ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है और ये जो मेंबर्स कंट्री है दोस्तों यूएनएससी के, उसको तो एम्पावर करता है, साथ साथ में दूसरे देशों के बीच संबंध बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम यूएनएससी के एक बार थोड़ा जान लेते हैं क्या है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है। इसकी जो प्राथमिकताएं हैं और जिम्मेदारियां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करता है। कौन? यूएनएससी। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? यूएस में है। और इसमें दोस्तों 15 सदस्य हैं। परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो जो अस्थायी सदस्य हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। हर साल महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों कुल 10 में से का चुनाव करती है, ठीक है। कुल 10 सदस्यों का चुनाव करती है। 10 गैर स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर, रीजन आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि जानते हैं कि विश्व में अलग अलग रीजन है, अलग अलग क्षेत्र है, तो उसके आधार पर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस सीट को, ठीक है। और 5 तो P5 तो जान ही रहते हैं दोस्तों, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और जैसे कि जान सकते हैं परिषद या फिर काउंसिल की तो अध्यक्षता का एक क्षमता है जो हर महीने अपने 15 सदस्यों के बीच करती है। संयुक्त स्थायी सदस्य देखिए दोस्तों, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, यूके है, तो जिसे बताया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों भारत अभी यहाँ पास जो यूएनएससी में क्या क्या उनका मेन फोकस है, जहाँ पर भारत ने जब भी जोर दिया है, तो इसमें देखिए समुद्री सुरक्षा है, आतंकवाद है, संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना है ना, सुधारित बहुपक्षवाद है और वैश्विक दक्षिण रीजन है दोस्तों, उसके बारे में भारत बहुत चिंतित है। और भारत को दोस्तों यूएनएससी में 3 महत्वपूर्ण कमेटियों का अध्यक्ष चुना गया है। और भारत को 3 इम्पोर्टेंट यूएनएससी कमेटी के प्रेसिडेंट्स चुना गया है। इसमें से देख सकते हैं तालिबान प्रतिबंध समिति है, लिबिया प्रतिबंध समिति है, आतंकवाद विरोधी समिति। ये जो कमेटी है दोस्तों इसका भारत अध्यक्ष है और ये यूएनएससी ने इसको चुना है और भारत इसका मेंबर है। तो भारत इस पर अपनी राय या फिर विचार रख सकता है, ठीक है। और जो भारत जो बोलेगा उसको अन्य कंट्री को भी सुनना पड़ेगा। देखिए तो भारत की समिति के साथ साथ इसका अध्यक्ष है, तो भारत अपना रुख भी रखता है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार समुद्री सुरक्षा पर या फिर मेराइन सिक्योरिटी पर यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का भी बयान है, ठीक है। इस मुद्दे पर पहल समग्र दस्तावेज होने चाहिए। यह पहली बार समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में समुद्री एक्टिविटी के संदर्भ में कानूनी ढांचे को स्थापित करने के लिए एक सीधा संदर्भ था। तो देखिए इसने अन्य बातों के साथ साथ जो नौवहन की स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक है, जलदस्ती रोधी और समुद्र में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने का भी आह्वान किया। क्योंकि जानते हैं जो समुद्र में है दोस्तों, समुद्र में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि समुद्री डकेरा, समुद्री लुटेरे हो गए, डकैत हो गए। तो इससे क्या है, एक समुद्र में खतरा बना रहता है।
देखिए दोस्तों, यूएनएससी में अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर बहुत पुराने विवाद भी हैं और नए विवाद भी यहाँ पर आपको आते हैं। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं म्यांमार का विवाद है, अफगानिस्तान है, इथोपिया है, माली है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, यमन है, हैती है, लिबिया है, साहेल और निश्चित रूप से यूक्रेन का जो मुद्दा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अभी हाईलाइट है। ठीक है, तो काउंसिल क्या है, इसमें क्या अलग विचार रखती है, ध्रुवीकृत रहती है। ठीक है, अपने जो डिसीजन लेने में वो असमर्थ है। कौन? यूएनएससी। क्योंकि देखे होंगे कि अभी यूक्रेन का जो चला था, यूक्रेन में अभी युद्ध के जैसे सिचुएशन बना था दोस्तों, उस पर यूएनएससी एक तरफ से चुप ही था। ठीक है, और इसी तरह आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं आतंकवाद का, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का वहाँ पर हाल था। ठीक है, और म्यांमार में देख सकते हैं वहाँ पर बीते वर्षों में क्या क्या हुआ। ठीक है, उस पर यूएनएससी बहुत अपना जो विवाद है दोस्तों उस पर अपने रिजॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ कभी कभी खामियां देखने को मिलता है। तो भारत इन सब बातों को उठाते रहता है दोस्तों, तो भारत तो उसको एक मंच बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे म्यांमार मुद्दा था, म्यांमार मुद्दा में P5 जो कंट्रीज है दोस्तों वो अपना अलग रुख अपना रहे थे। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान ने सलाही बदलने की इसमें सलाह दी थी। भारत ने संतुलित और व्यापक परिषद की घोषणा इसमें की थी जो अंत दिसंबर 2022 में म्यांमार में थी। भारत की अध्यक्षता में दोस्तों म्यांमार में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, जो संतुलित और व्यापक परिषद की उसमें घोषणा की गई थी। ठीक है, दिसंबर 2022 में। तो इसी तरह से जान सकते हैं आप लोग कि भारत का एक कैसा रोल रहा है। आप देख पाएंगे कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी कंटेक्स्ट में देखिए अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था और भारत इसमें अपना एक रुख रखा था। तो भारत ने इस पर अपना एक अलग विचार रखा था दोस्तों। इसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि भारत के जो कन्वर्सेशन है उसको आगे बढ़ाने में सक्षम था, जिसके फलस्वरूप यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक संकल्प पारित किया गया जो 2593 मानदंड इसमें रखे गए थे। ठीक है, इतना संकल्प रखे गए थे। और पाकिस्तान में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में आतंकवाद को रोकने के लिए दोस्तों बहुत सारे आतंकवाद जो संस्थाएं बने हुए हैं, उस धरती पर आतंकवाद को कैसे रोकना है इस पर भी भारत ने अपने विचार रखे थे। जिसमें से बताया गया था कि महिलाओं और जो माइनॉरिटी हैं और जो बच्चों का राइट्स है उसको रक्षा किस तरह से करना है इस पर भी बात की गई थी। कि समावेशी सरकार से कैसे करना है और मानवीय सहायता किस तरह से करना है इस पर भी विचार किए गए थे। और अफगानिस्तान में दोस्तों जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और जो पश्चिम तालिबान को सफलता के बिना वहाँ पास अभी यूएनएससी ने कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन आप देख पाएंगे कि जिस तरह से तालिबान में का जो सत्ता बना है अफगानिस्तान पर वो किस तरह से और कैसा रुख अपना रहा है और वो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब से उन्होंने सत्ता पलट किया है तब से वहाँ का सिचुएशन कुछ अलग ही देखने को मिला है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन संघर्ष हुआ है तो उसमें भारत का जो रुख है दोस्तों उसको एक बार जानिए। भारत ने बातचीत का आह्वान किया और शांति ढंग से इसको निपटाने की कोशिश की। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत ने रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ भी बात की और भी देशों के साथ भारत ने बात की ताकि इस तरह के जो युद्ध होते हैं दोस्तों वो रुके। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कि देखे होंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो घमासान भी बीच देखने को मिला उसके संबंध में भारत ने अन्य बातों के साथ साथ अपने जो फूड है, फिर ऑयल है और जो फर्टिलाइज़र है और ऐसे बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जैसे कि जान सकते हैं दोस्तों कि टेररिज्म एक बहुत मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ठीक है, और भारत ने टेररिज्म पर फोकस बढ़ाया है और यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत अक्टूबर 2022 में सीटीसी बैठक को भारत लाया गया। काउंटर टेररिज्म कमेटी भारत के द्वारा लाया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 में। ठीक है, यूएनएससी संकल्प देखिए दोस्तों 1267 पृष्ठ का है, जिससे अमेरिका के साथ आतंकवाद को सूचीबद्ध करने का भारत का प्रयास रहा है। ठीक है, लश्कर ए तैयबा के उप अमीर प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को यूएनएससी द्वारा इसमें अनुमोदन किया गया था। और यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति है जो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आतंकवाद उद्देश्य के लिए नई और उभरती टेक्नोलॉजी के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है। ठीक है, 3 विषय इसमें से मुख्य रूप से हैं क्योंकि इसमें बैठक की गई थी तो 3 सब्जेक्ट पर इसमें सिफारिश की गई और इस पर काम करना भी जारी रखे हैं। तो जिसमें से है आतंकवाद का वित्त पोषण और साइबर थ्रेट और ड्रोन का उपयोग। ठीक है,
टूरिज्म का जो जिसके दोस्तों जो टूरिज्म हो उस पर कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है टूरिज्मवाद को, ठीक है। तो उस पर रोक नकली की बात कही गई है। और जो साइबर सिक्योरिटी है दोस्तों, साइबर थ्रेट, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि साइबर धमकी मिलती है, ठीक है। और बहुत सारे हैकिंग वगैरह प्रॉब्लम दिखती है, तो इस पर भी भारत ने आवाज़ उठाया है। और ड्रोन को किस तरह से यूज करना है, इस पर भी कुछ नीति और पॉलिसी पर विचार किए गए हैं। और गैर बातकारी सिद्धांत देखिए दोस्तों, आतंकवाद के उद्देश्य के लिए बहुत सारे अभी नए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और खतरा उत्पन्न हो रहा है देशों के लिए, ठीक है। तो इस तरह को किस तरह से इसको रोका जाए और ताकि एक सेट विकसित डेवलपमेंट किया जाए, तो इस तरह के सिचुएशन से लड़ने के लिए गैर बातकारी थ्योरी पर काम किया जा रहा है। तो इसका जो एम है दोस्तों, उद्देश्य है, तो ड्रोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग से जुड़ी बहुत सारी चिंताओं को कवर करते हैं, ठीक है। जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं दोस्तों, उसको बढ़ते मुद्दों से निपटने में मदद करेंगे। और शांति स्थापना पर भारत बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता रहा है, जिसमें महिलाएं शांति स्थापना में अग्रणी रूप से शामिल होती है, ठीक है। शांति सैनिकों की वास्तविक समय की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिया जाना है। और अगस्त 2021 में भारत ने 5 दशकों में अधिक समय में भारत द्वारा यूएनएससी के पहले प्रस्ताव का संचालन किया गया। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही इसमें बनाने की बात कही जा रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी शांति रक्षकों को 2 लाख टीके उपहार में दिए, ठीक है। 2 लाख जो टीके हैं दोस्तों उपहार में दिए। भारत द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं। दिसंबर 2021 में भारत ने जलवायु परिवर्तन के नेतृत्व वाली प्रोसेस पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जलवायु परिवर्तन को रोकने और इसे यूएनएससी के दायरे में लाने के पश्चिम के कदम को विफल कर दिया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की जो स्ट्रक्चर में बदलाव से वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों की आवाज़ बंद हो जाती है दोस्तों। और भारत का जो रुख है दोस्तों काउंसिल में, तो जब अब्राहमी धर्म के खिलाफ फोबिया की निंदा करते हुए इसने गैर इब्राहिम धर्मों के खिलाफ बढ़ते घृणा, अपराध और फोबिया से निपटने की आवश्यकता को बलपूर्वक सामना करने के लिए भारत ने गंभीर रूप से बात अपनी उठाई है। और वे फॉरवर्ड में देखिए दोस्तों, आप जान सकते हैं कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी में इस संघर्ष के फैसले के रूप में भी भारत को अभी पूरे वर्ल्ड में आवाज़ के रूप में अपनी सक्रिय स्थिति को बदलने के लिए काम करने की अभी आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि G20 का जो प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है 2023 में, और जो हमारे घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, इसको देखते हुए जो विकासशील देश से विशेष रूप से अफ्रीका और पश्चिम एशिया पर अभी ध्यान बढ़ाया गया है। तो अभी एक तरह से जान सकते हैं कि भारत अभी 2 वर्षों में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है इस बात का प्रमाण है, सर्टिफाइड है, भारत को स्थायी रूप से अभी घोड़े की नाल की मेज पर रहने की आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि जान सकते हैं दोस्तों, अभी भारत को फूक फूक कदम रखना है, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है देश में दुनिया में, उसके अनुसार से अभी हम लोग को कुछ ऐसे नहीं करने हैं जो किसी विश्व को, ऐसे कंट्री को हर्ट हो, ठीक है। अभी हम सबको साथ में लेकर चलना है और विशेषकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाने हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग को अभी मिलजुल कर ही रहना है। लेकिन जो मेन मुद्दा है दोस्तों टेररिज्म है और ऐसे गंभीर फाइनेंशियल सिचुएशन है, इस पर हम लोग को बात करना है, ठीक है। और विदेशी कंट्री को जो निगलिजेंस है, ठीक है, इंडिया के ऊपर, तो उसको भी ध्यान में रखकर बात करना है।